राष्ट्रपति अर्दोगान जो कि बीते 22 साल से तुर्की की सत्ता पर काबिज हैं, तरीके से तुर्की का तानाशाह भी कहा जाता है। उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया, राजनीतिक विरोधियों को क्रश करने की पूरी तैयारी के अंदर इस समय अर्दोगान नजर आ रहे हैं। लगातार तुर्की के अंदर जनता रोज सड़कों पर निकलती है, विरोध प्रदर्शन होते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, रबर बुलेट चलाई जा रही है। तुर्की की राजनीति में यह भूचाल क्यों आया है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अर्दोगान को फोन कॉल के ऊपर एक बड़ा ऑफर दिया गया है। आखिर तुर्की में क्यों फैल रहा है सरकार के खिलाफ जनता की नाराजगी का तेजाब? क्या सड़कों पर उतरी तुर्की की जनता उखाड़ फेंकेगी अर्दोगान का राज? आखिर क्यों अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को गिरफ्तार कर रहे हैं राष्ट्रपति अर्दोगान? क्या तुर्की के राष्ट्रपति को मिल गया है ट्रंप का आशीर्वाद? तुर्की की सियासी उथल पुथल का क्या है सीरिया कनेक्शन? जल्दी से लगाते हैं दूरबीन और देखते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले तुर्की की राजधानी अंकारा और साथ ही उसके सबसे बड़े शहर इस्तांबुल और अलग अलग जगहों से आ रही विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरों के साथ, क्योंकि बीते 3 दिनों से लगातार तुर्की के अंदर जनता सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन कर रही है, नारे लगाए जा रहे हैं और ये नारे लगाए जा रहे हैं राष्ट्रपति अर्दोगान और अर्दोगान के राज के खिलाफ, क्योंकि इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी हुई है। और इस्तांबुल के मेयर की इस गिरफ्तारी के बाद ये जो शख्स आपको नजर आ रहे थे स्क्रीन के ऊपर, ये इस्तांबुल के मेयर हैं इकराम इमामोग्लू, और इनकी गिरफ्तारी हुई है भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए। अर्दोगान सरकार ने इन्हें गिरफ्तार किया तो सड़कों के ऊपर जनता उतर आई और उसके बाद में प्रतिबंध के बावजूद जनता रोज सड़कों पर निकलती है, विरोध प्रदर्शन होते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, रबर बुलेट चलाई जा रही हैं, यहां तक कि मिर्ची स्प्रे, पेपर स्प्रे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जनता को वहां से बिखराया जा सके, हटाया जा सके। लेकिन भीड़ उतरती चली जा रही है और विरोध प्रदर्शनों का जो सिलसिला है वो राजधानी अंकारा के अंदर नजर आ रहा है, साथ ही इजमिर शहर के अंदर नजर आ रहा है, इस्तांबुल शहर के अंदर नजर आ रहा है। और ये राजनीतिक विरोध जो है ये नए टकराव का कारण बन रहा है। तुर्की की राजनीति आखिर कहां जा रही है और क्यों तुर्की के अंदर अचानक अर्दोगान के खिलाफ यह नाराजगी उबल पड़ी है? और अब अर्दोगान क्या करने जा रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं अर्दोगान? क्योंकि अर्दोगान जो करने जा रहे हैं उसका असर न केवल तुर्की पे पड़ेगा बल्कि पूरे इलाके की राजनीति के लिए ये तुर्की की नाराजगी, ये लोगों की नाराजगी, ये भीड़ की नाराजगी काफी मायने रखती है। और इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रपति अर्दोगान जो कि बीते 22 साल से तुर्की की सत्ता पर काबिज हैं, उन्हें एक तरीके से तुर्की का तानाशाह भी कहा जाता है। तुर्की की सत्ता के अंदर वो आयरन फिस्ट के साथ में, पूरी पकड़ के साथ में काबिज हैं। और अभी उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया, क्योंकि यह शख्स इकराम इमामोग्लू जो कि इस्तांबुल के मेयर थे, माना जा रहा था कि 2028 के चुनाव के अंदर विपक्ष के उम्मीदवार होते, विपक्ष के जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर इस चेहरे को देखा जा रहा था जो कि अर्दोगान के राज को चुनौती दे सकते थे। लेकिन इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और न केवल गिरफ्तार किया गया है बल्कि इनकी जो पार्टी है CHP, यानी जो वहां की विपक्षी पार्टी है, उसको डिसमेंटल करने की भी तैयारी अर्दोगान ने कर ली है। यानी राजनीतिक विरोधियों को क्रश करने की पूरी तैयारी के अंदर इस समय अर्दोगान नजर आ रहे हैं। लेकिन अचानक तुर्की की राजनीति में यह भूचाल क्यों आया है? क्या इसका कोई अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन है? वो भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि अर्दोगान क्या कह रहे हैं। इस गिरफ्तारी के बाद में जिस तरीके से जनता की नाराजगी सड़कों पर उबलती हुई नजर आ रही है, ये तस्वीर देखिए। ये कुछ घंटे पहले की तस्वीर है जब तुर्की की राजधानी अंकारा के अंदर और साथ ही इस्तांबुल के अंदर इस तरीके से भीड़ का सैलाब नजर आया था। ये सड़कों पर आप जो देख रहे हैं ये दरअसल भीड़ है, जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये चमचमाती हुई जो गाड़ियों की फ्लैश लाइट्स आप देख रहे हैं, ये सुरक्षा कर्मियों की, ये पुलिस की गाड़ियां हैं जो भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए हाथ में तुर्की के झंडे लिए नारे लगाते हुए ये तुर्की के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये नाराजगी जता रहे हैं, क्योंकि बीते 22 साल से अर्दोगान के राज के खिलाफ ये जनता का गुस्सा उबला है या उबाला गया है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि तुर्की की राजनीति क्या करवट लेने जा रही है? अर्दोगान के खिलाफ ये अचानक नाराजगी क्यों फूटी? क्योंकि वो तो पिछला चुनाव जीते थे और अभी चुनाव के अंदर वक्त भी बहुत है, 2025 से समय चल रहा है, 2028 में चुनाव है, तो अभी अचानक ऐसा क्या हुआ है? अचानक क्या हुआ है वो आपको बताते हैं, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से अर्दोगान के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं उसके पीछे जो उसकी जड़ है, उसकी जड़ के अंदर इकराम इमामोग्लू की जो पार्टी है उसके खिलाफ जो CHP है, जो कि रिपब्लिकन पार्टी है, जिसे अर्दोगान के मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी माना जाता है,
उनको गिरफ्तार किया गया था 19 मार्च को और आरोप लगाए गए थे भ्रष्टाचार और साथ साथ आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने की, उनको मदद देने के आरोप लगाए गए हैं। बहुत गंभीर आरोप हैं, ये एक तरीके से राष्ट्रद्रोह के आरोप हैं। और इन्हीं तमाम आरोपों के बाद, गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से जनता सड़कों पर उतरी है, यह विपक्षी दल का समर्थन भी है। और इससे पहले, ठीक कुछ दिनों पहले जब इस्तांबुल के अंदर मेयर का चुनाव हुआ था, तो इकराम इमामोगलू न केवल जीते थे बल्कि जो सीएचपी है यानी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ तुर्की जो है वो पूर्ण बहुमत से जीती थी और एकेपी यानी अर्दोगान की जो पार्टी है वो पिछड़ गई थी, उसको हार का सामना करना पड़ा था। कहीं ना कहीं इसकी खींच भी उसको नजर आती है। और साथ ही एक रोचक कनेक्शन आपको यह भी बता दें कि दरअसल ये जो शख्स हैं यानी इकराम इमामोगलू हैं, इनको अर्दोगान अपना प्रतिद्वंद्वी इसलिए भी मान रहे हैं क्योंकि खुद अर्दोगान की जो राजनीतिक यात्रा है 1994 से लेकर और अभी तक की, उसके अंदर इस्तांबुल मेयर की जो कुर्सी है वो बहुत महत्वपूर्ण अहमियत रखती है। इकराम इमामोगलू इस्तांबुल के मेयर हैं, लेकिन अर्दोगान 1994 के अंदर जब उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था तो उन्होंने भी राजनीतिक सफर जो है वो इस्तांबुल के मेयर की कुर्सी के साथ ही शुरू किया था और 1998 में उन्हें भी जेल जाना पड़ा था। और उसके बाद जो उनकी राजनीतिक यात्रा थी उसके अंदर उन्होंने एकेपी यानी जो पार्टी है वो लॉन्च की थी और उसके बाद से उन्होंने अपना राजनीतिक सफर न केवल आगे बढ़ाया बल्कि 2013-14 के अंदर और उसके बाद उन्होंने तुर्की का संविधान बदल दिया। अर्दोगान मेयर तो बने लेकिन उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति का सफर भी अपना आगे बढ़ाया। पहले वो प्रधानमंत्री बने और 2002-3 के आसपास जब वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद उन्होंने जो है अपनी राजनीतिक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए 2013-14 के अंदर उन्होंने तुर्की के संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव किए और उसके बाद वो तुर्की के पहले जो सीधे राजनीतिक तौर पर चुने गए राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनने के साथ साथ उन्होंने अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत किया। 2016 के अंदर तुर्की के अंदर एक तख्ता पलट भी हुआ था, सेना का विद्रोह भी हुआ था, लेकिन उसको कुचल दिया गया, उसे दबा दिया गया और अर्दोगान उसके बाद और ताकतवर नेता के तौर पर तुर्की में उभरे और उसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को यानी अपने राजनीतिक विरोधियों को पूरी तरीके से रास्ते से हटा दिया था। किसी तरीके का कोई विरोध नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद अब आप देखिए कि तुर्की के अंदर राष्ट्रपति अर्दोगान क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं तुर्की इज नॉट अ कंट्री दैट इज ऑन द स्ट्रीट, इट विल नॉट बी सरेंडर्ड टू स्ट्रीट टेररिज्म। यानी सड़कों पर जो जनता नजर आ रही है, सड़कों पर जो लोग नजर आ रहे हैं, उससे तुर्की के राष्ट्रपति जो हैं वो स्ट्रीट टेररिज्म कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस स्ट्रीट टेररिज्म के खिलाफ तुर्की सरेंडर नहीं करेगा। और क्या कह रहे हैं आगे देखिए, instead of the following in the footstep of the marginal leftist organizations and the looters who plundered municipalities, Mr. Özel should listen to the wise and conscientious people around him and act responsibly। यानी उन्हें अपने आसपास जो लोग हैं, ये किसे दे रहे हैं संदेश, ये जो विपक्षी पार्टी है सीएचपी है, उस सीएचपी के जो अध्यक्ष हैं ओज़गुर ओज़ेल, उनको ये संदेश दे रहे हैं और यहां कह रहे हैं कि उन्हें सुनना चाहिए उनके आसपास जो लोग हैं। ये सीएचपी पार्टी तोड़ने की भी तैयारी चल रही है। साथ ही इस पार्टी के अंदर नेता चुनने के लिए भी एक चुनाव होना है। रविवार को यह चुनाव आयोजित किया गया है और उसके पहले ही उथल पुथल मची हुई है क्योंकि इस पार्टी को तोड़ने की तैयारी भी अर्दोगान कर चुके हैं और साथ ही इसके गवर्नमेंट टेक ओवर की भी तैयारी कर चुके हैं। इसको लेकर भी उथल पुथल तुर्की के अंदर चल रही है। डोंट फॉरगेट दिस, one who has no doubt about his ablutions will not have doubts about his prayers either। रमजान के मौके के ऊपर उन्होंने इस चीज को लेकर भी आरोप लगाया है कि if you can defend all the theft, corruption, immorality and the mafia order established in the municipalities, come out and explain to the people। जनता के सामने अपनी सफाई पेश कर रहे हैं यहां पर अर्दोगान। लेकिन अर्दोगान कहीं ना कहीं परेशान जरूर हैं क्योंकि जो राजनीति है उसके अंदर ये विरोध उन्हें पसंद तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन प्रदर्शन के बाद में ये जो प्रदर्शन है उसका सिलसिला थम नहीं रहा है। गिरफ्तारी के बाद इस्तांबुल, अंकारा और इजमिर जैसे प्रमुख शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रदर्शनकारी तानाशाह अर्दोगान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और सरकार गिराओ जैसी बातें भी कह रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस के साथ विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों की झड़प हुई है। इन प्रदर्शनकारियों के ऊपर जो है आंसू गैस और रबर की गोलियों का भी इस्तेमाल किया गया है और साथ ही वहां पर प्रतिबंध जो हैं वो लगाए गए हैं। इस्तांबुल के अंदर प्रशासन ने 4 दिन के लिए प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया और सोशल मीडिया पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जानकारियां तुर्की से, अंकारा से, इस्तांबुल से, इजमिर से, इन तमाम शहरों से सामने नहीं आ रही हैं। फिर भी लोग सड़कों पर
बाहर हैं, विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन हो रहे हैं, मेट्रो स्टेशन पर लोग जमा हैं और अब तक 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। साथ ही अर्दोगान ने इन विरोध प्रदर्शनों को उपद्रव करार देते हुए कहा है कि वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब वो क्या करने जा रहे हैं उसकी एक झांकी और झलक आप देख सकते हैं। अपने फौजी जनरल्स के साथ में मीटिंग कर रहे हैं अर्दोगान, और ऐसे में एक बड़ा फ्लैश पॉइंट, एक बड़ा जो टकराव है वो तुर्की में देखने को मिल सकता है। एक तरफ सरकार है, एक तरफ सरकार का अर्दोगान का आयरन फिस्ट है, उनकी पकड़ है, उनकी ताकत है, और दूसरी तरफ सड़कों पर उतरी हुई जनता है। क्या अपनी ही जनता के ऊपर ताकत का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं अर्दोगान? ये देखना होगा। आपको क्या लगता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन तुर्की की ये राजनीति अचानक से इस करवट को लेती हुई क्यों नजर आ रही है? क्योंकि कुछ ऐसा है जो हाल ही में तुर्की के पड़ोस में भी हुआ है और इसके अंदर एक अमेरिका का एंगल भी है। लेकिन यह मैं आपको समझाऊं उससे पहले जरा तुर्की का नक्शा देख लेते हैं। तुर्की का यह नक्शा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि तुर्की की जो जगह है वो आप देखिए यूरोप और एशिया का एक तरीके से ये गेटवे पॉइंट बनता है, लेकिन ये ब्लैक सी के पास में है, यानी रूस भी यहां से पास में है और साथ ही यूक्रेन भी यहां से पास में है। ये क्राइमिया का इलाका है, तो यूक्रेन यहां से पास में है, जॉर्जिया यहां से पास में है, रूस यहां से पास में है, ये रूस का इलाका है, और इन तमाम इलाकों के बीच में सीरिया तुर्की है, और तुर्की की जो सरहदें हैं वो सीरिया से भी लगती हैं। सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार को हटाने के बाद मोहम्मद अल जुलानी, जो कि अब अल शरा कहलाते हैं, उनकी सरकार आ चुकी है। बड़े महत्वपूर्ण बदलाव वहां पर भी हुए हैं और वहां पर भी जो एसडीएफ है उसका इंटीग्रेशन किया जा रहा है। इस इंटीग्रेशन की प्रोसेस के साथ में जो तुर्की की लड़ाई चल रही थी कुर्दों के खिलाफ, कुर्दों के जो स्वतंत्र देश की मांग थी, उसके खिलाफ तुर्की भी कार्रवाई कर रहा है। और अब यहां पर कोशिश की जा रही है कि पीकेके यानी कुर्दिश लोगों का जो संगठन है या वाईपीजी जिसे कहा जाता है, उसे हथियार डालने के लिए दबाव डाल रहे हैं अर्दोगान। साथ ही वो अल शरा से कह रहे हैं कि ताकत का इस्तेमाल करिए, इनको सरेंडर करवाइए, ताकि तुर्की के ये वाली फ्रंट जो है वो शांत हो सके। यहां पर सीरिया में वो मोहम्मद अल शरा की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही उनकी कुछ दिनों पहले ही बात हुई है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी, और डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान को एक महत्वपूर्ण आश्वासन दिया है। और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात होने के बाद में अर्दोगान ने यह बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया है, इन कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, राजनीतिक इनके अर्थ निकाले जा रहे हैं कि अभी अचानक अर्दोगान ने यह कार्रवाई क्यों की, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ताकत का एक बूस्टर शॉट जरूर मिल गया है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उनके प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द ही तुर्की में आपको बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी, बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और अर्दोगान के साथ में डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत बहुत अच्छी रही है। यह बात खुद व्हाइट हाउस के या अमेरिकी प्रशासन के बड़े पदाधिकारी कह रहे हैं। और साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अर्दोगान को फोन कॉल के ऊपर एक बड़ा ऑफर दिया गया है। क्या ऑफर दिया गया है? तो महत्वपूर्ण बातचीत हुई है डोनाल्ड ट्रंप और अर्दोगान के बीच में। यह तस्वीर पुरानी है लेकिन बातचीत दोनों के बीच में नई हुई है। और जो जबरदस्त ऑफर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अर्दोगान को दिया गया है वो ये दिया गया है कि F-35 यानी अमेरिका के सबसे उन्नत लड़ाकू विमान अर्दोगान को दे सकता है अमेरिका। नाटो के अंदर तुर्की भी सहयोगी है, नाटो जिसकी अगुवाई अमेरिका करता है, लेकिन नाटो को लेकर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के विचार कुछ बदले बदले से हुए हैं। लेकिन उन्होंने ये बड़ा ऑफर दिया है, लेकिन शर्त के साथ दिया है। कहा है कि अगर S-400 रूस से मिली वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसे S-400 कहते हैं, जो कि भारत के पास भी है, उस S-400 मिसाइल सिस्टम को यदि तुर्की डिसमेंटल कर देता है, उसे यदि बाहर कर देता है, तो अमेरिका F-35 लड़ाकू विमान तुर्की को दे सकता है। और कहीं ना कहीं इस समय अमेरिका और तुर्की के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है। दोनों के बीच में अच्छी बातचीत है, पहले भी दोनों नेता मिल चुके हैं। 2016 से लेकर 2020 तक जब राष्ट्रपति थे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उस दौरान भी अर्दोगान के साथ में उनकी मुलाकातें होती रही, बात होती रही। और इसलिए माना जा रहा है कि ये जो हाल की बातचीत हुई है, चंद दिनों पहले की बातचीत हुई है, उससे कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के आश्वासन के बाद में अर्दोगान को कुछ ताकत का टॉनिक मिला है। और इसीलिए वो अपने लोगों के खिलाफ जो है फिलहाल यहां पर सख्त संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। इकराम इमामोगलू की गिरफ्तारी में कहीं भी वो पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और ये टकराव का नया मोर्चा बन सकता है, क्योंकि यहां पर जो इकराम इमामोगलू की पार्टी है उसकी तरफ से क्या कहा गया है, वी आर द पीपल, वी आर राइट, वी आर द पार्टी ऑफ द पीपल, वी स्टैंड बाय द पीपल, वी आर डिटरमाइंड टू एंड द ऑपरेशन एंड ब्रिंग जस्टिस। यानी हम
इस अत्याचार को खत्म करेंगे। अत्याचार किसे कह रहे हैं? वो अर्दोगान के राज को अत्याचार कह रहे हैं। तुर्की के अंदर जो ये उथल पुथल चल रही है, क्या तुर्की की सत्ता पलट सकती है? क्या अर्दोगान का राज खत्म हो सकता है? 22 साल से तुर्की की सत्ता के ऊपर अर्दोगान काबिज हैं और वो एक नए इस्लामिक ऑर्डर की भी बात करते रहे हैं। अर्दोगान वो शख्स जिनके राज में तुर्की ने कश्मीर के मुद्दे के ऊपर भी खुले बयान दिए। भारत की मदद के बावजूद भी, तुर्की में आए भूकंप के बाद भारत सबसे पहले मुल्कों में शामिल था जिसने तुर्की के लिए मदद का हाथ बढ़ाया था, लेकिन उसके बावजूद कश्मीर के मुद्दे को लेकर यूएन के मंच के ऊपर तुर्की कई बार तीखे बयान देता रहा है, पाकिस्तान की हिमायत करता रहा है, साथ ही पाकिस्तान को बायरख्तार जैसे ड्रोन उपलब्ध कराता रहा है। तुर्की की भूमिका को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं, लेकिन यहां पर तुर्की में जो हो रहा है वो एक बड़ी सत्ता की करवट कही जा सकती है और अभी तुर्की में जो हो रहा है उसका असर दुनिया के कई मुल्कों पर पड़ सकता है, क्योंकि तुर्की में अगर जनता इस तरीके से सड़कों पर उतरी हुई है और मध्यस्थता का रास्ता नहीं निकलता है, कोई शांति का समाधान नहीं निकलता है, तो क्या अपनी ही जनता के ऊपर हथियार चलाने की तैयारी या उस तरह का कदम उठा सकते हैं अर्दोगान? और यदि वो उठाते हैं तो पहले भी ये एक फॉल्ट लाइन है, क्योंकि अर्दोगान के खिलाफ, उनके राज और उनकी नीतियों के खिलाफ तुर्की की सेना विद्रोह कर चुकी थी। हालांकि उन तमाम लोगों को अर्दोगान ने हटा दिया है, लेकिन अभी भी ये एक ऐसी फॉल्ट लाइन है जहां पर अर्दोगान शायद जाने से बचना चाहेंगे। लेकिन अभी ये देखना है कि अर्दोगान आखिर कितना आगे बढ़ते हैं अपने विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ, किस तरीके से वो कार्रवाई करते हैं और क्या तुर्की की राजनीति और सत्ता जो है वो एक बड़ी करवट लेने जा रही है। सड़कों पर जो जनता उतरी है वो जनता क्या अर्दोगान की कुर्सी हिला देगी, या अर्दोगान जो पहले भी कई बार इस तरीके के विरोध और विद्रोहों को दबाते रहे हैं, वो एक बार फिर सत्ता पर अपनी जो आयरन फिस्ट पकड़ है, जिसे कहा जाता है, एकदम उनकी जो लौह पकड़ है, वो बरकरार रख पाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि तुर्की में आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ है आपकी नजर में कि ये सब विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है। क्या ये तुर्की को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है? इसके पीछे क्या कोई इंटरनेशनल एंगल है, या तुर्की की जनता अब उकता गई है, बोर हो गई है, वो सत्ता बदलना चाहती है, वो अर्दोगान का राज खत्म करना चाहती है? आपके कमेंट बॉक्स में आने वाली प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। बाकी देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप जुड़े रहिए अमरउजाला.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।